गैंट्स से नहीं बच सकते और जितने भी लोग मरेंगे उतने नए बुला लिए जाएंगे। और ये बात सुनते ही के और केटो समझ गए थे कि निशी ने कल उन 3 लोगों को बलि का बकरा बनाकर इस्तेमाल किया था। लेकिन तब तक निशी और बाकी 2 लोग गायब होना शुरू हो गए थे, इसलिए बाकी सभी ने तुरंत ही अपने हथियार उठा लिए। दादी और वो छोटा बच्चा सबसे पहले एलियन के सामने आए और उस एलियन ने बड़े ही आराम से गाने सुनते हुए उन्हें जान से मार दिया। और जब के वहाँ पहुँचा तो वो अपने सामने पड़ी लाश को देखकर डर गया। उस वक्त भी वो एलियन वहीं खड़ा होकर बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था, पर बदकिस्मती से के का एक हाथ और गोली अभी तक नहीं आया था। और जैसे ही एलियन ने उस पर हमला किया तो वो अपने सूट की बदौलत बच गया और फिर ऐन वक्त पर उसने भी अपनी बंदूक से एलियन पर हमला कर दिया, जिसमें उस एलियन का रेडियो टूट गया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने निशी को इनविजिबल मोड से बाहर लाने के लिए एक जोरदार हमला किया, जिसके चलते निशी एक वेंट के जरिए नीचे गिर गया। जिसके बाद उस एलियन ने उसके ऊपर चढ़कर उसे इतनी जोर से मारना शुरू किया कि उसका सूट तक टूट गया। तभी केटो ने बीच में कूदकर उस एलियन को रोकने की कोशिश की और जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरे तो उस एलियन ने एक बार फिर केटो पर लाइट से हमला करने की कोशिश की, पर केटो ने अपने सूट की ताकत से उसे हवा में उठा दिया। उधर के निशी को देखने के लिए जब उसके पास पहुंचा तो निशी ने उससे कहा कि 100 पॉइंट कमा कर मुझे दोबारा से जिंदा कर देना, जिसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। उधर उस एलियन ने केटो को मुक्का मारने के बाद अब किशिमोटो पर हमला करने की कोशिश की, पर ऐन वक्त पर केटो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। वहीं के उस एलियन पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो एलियन उसके दोस्तों के बहुत ज्यादा करीब था। जब वो एलियन केटो को शूट करने लगा तो किशिमोटो ने उस पर एक पाइप से हमला कर दिया, जिसके बाद वो किशिमोटो को मारना चाहता था, पर किशिमोटो ने उसे रोकने के लिए उसे लात मारने की कोशिश की, जिसके बाद उस एलियन ने उसे उठाकर केटो की तरफ फेंक दिया। साथ ही वो एलियन के को मारने के लिए भागा, पर सूट से मिली शक्तियों की मदद से के ने उसे छत की तरफ फेंक दिया। और जब उस एलियन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो के ने उस पर हावी होते हुए लगातार मुक्के मारना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जब उस एलियन ने के को शूट करने के लिए ताकत इकट्ठा की तभी अचानक के ने उसके मुंह में बंदूक घुसाकर फायर कर दिया और इस तरह उस एलियन के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। इसके बाद वो लोग जल्द ही उस सफेद कमरे में वापस आए। अब के 7 पॉइंट्स के अलावा किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिला और साथ ही गैंट्स ने उसे बताया कि 100 पॉइंट्स पूरे हो जाने के बाद उसे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें या तो वो अपने किसी साथी को इस गेम में वापस जिंदा कर सकता है या फिर वो किसी की भी याददाश्त मिटाकर उसे असल जिंदगी में दोबारा जिंदा कर सकता है। अगली सुबह जब के की आँख खुली तो उसने अभी भी वही सूट पहना था और अब वो उसकी शक्तियों को और अच्छे से जानना चाहता था, इसीलिए उसने